प्रणाम। भारतीय नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान में देश में लोकतंत्र का महापर्व का शंखनाद हो चुका है। आज आपका एक एक वोट न केवल देश और समाज का भविष्य तय करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां आपके इस एक एक वोट को आकलन और इतिहास इसका सटीक आकलन करेगा। आपका एक वोट आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा और देश का भविष्य तो आपके इस एक वोट पर निर्भर है ही। यदि आज भी आप अपना मतदान किसको करेंगे ये तय नहीं कर पाए, या कस्मोपेश में है कि मैं अपनी जाति वाले को वोट दूं, अपने क्षेत्र वाले को वोट दूं, या इस व्यक्ति ने मेरा काम नहीं किया इसलिए इसको वोट ना दूं, तो आप एक बार प्रभु श्री राम का स्मरण कर लीजिएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम को कैकेयी और मंथरा ने 14 साल का वनवास दिया था, लेकिन हमारे भारत में प्रभु राम को 500 साल तक का वनवास आज से की ही नहीं, 500 साल की कैकेयी और मथुरा ने दिया। इस वनवास का अंत 21 जनवरी को हम सब ने देखा कि किस भव्य रूप से प्रभु श्री राम अपने गृह में प्रवेश किया। इसमें एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में किसी सरकार का एक पैसा नहीं लगा, किसी भी पूंजीपति का एक पैसा भी नहीं लगा जो कह सके कि मंदिर मैंने बनाया है। ये पैसा संपूर्ण सनातनियों का, मजदूर से लेकर पैसे वाले का, उत्तर से लेकर दक्षिण वाले तक का, यहाँ तक कि भारत से बाहर बैठे भारतीयों का पैसा लगा है। इस राम मंदिर ने को आप देख के ये अनुभव कीजिए कि इस राम मंदिर के लिए 500 साल तक हमारे कितने ही पूर्वजों ने क्या क्या कष्ट नहीं सहे, कितना बलिदान नहीं दिया। हमारा ऐसा कोई भी सनातनी नहीं होगा जिसके पूर्वजों ने इस राम मंदिर के लिए अपना यथा सामर्थ्य बलिदान नहीं दिया। इस राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में कौन था और कौन नहीं, ये जगत विख्यात है। इस राम मंदिर को निर्माण को रोकने के लिए अदालतों में 70 साल तक वकीलों की फौजें खड़ी करी गई, लेकिन सनातनियों का धैर्य, प्रभु श्री राम पर विश्वास, अटल विश्वास और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से भारत के सनातनी लोकतंत्र के प्रक्रिया से न्यायालय में विजयी हुए। विजयी होने के बाद भी इन दुराचारियों का, राम विरोधियों का कृत्य तो देखिए कि राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना है भाई साहब, कोर्ट के आदेश से ही बना है। लेकिन 70 साल तक आपकी सरकारें थी, तब राम मंदिर के मामले में आपने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। नहीं, आपने राम मंदिर के मामले में शीघ्र हल हो इसके लिए कोर्ट को अपना संपूर्ण सहयोग किया। ये तो योगी बाबा की सरकार थी जिन्होंने फारसी और अरबी में लिखे हुए ग्रंथों का, संस्कृत में लिखे ग्रंथों का कोर्ट द्वारा आदेशित किए गई भाषा में सरल अनुवाद करके दिया, और वे भी 2 से 3 महीने में। जबकि 70 साल तक विधर्मियों और राम विरोधी सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। राम मंदिर का निर्माण को जब शुरू होने की बात आई तो प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, तब ये विधर्मी जो सनातन पे पूर्णतः विश्वास ही नहीं करते,
लेकिन ना जाने कहां से अपने अपने पंचांग लेके आए कि ये जो 5 तारीख का मुहूर्त है ये तो शुभ नहीं है। अरे भैया, तुम शुभ और अशुभ में कब समझने लग गए? तुम तो राम विरोधी थे। तुमने तो अपने एफिडेविट में भी ये कहा था कि प्रभु राम तो हुए ही नहीं, राम तो एक काल्पनिक कथा, राम सेतु तो का कोई अस्तित्व ही नहीं। और आज राम के भूमि पूजन के वक्त ये पंचांग के हिसाब से शुभ अशुभ की गणना करने लगे। हमें तुम्हारे शुभ अशुभ की गणना की चिंता नहीं है, हम तो वही काम करेंगे जो प्रभु राम के आदेश से हो रहा है। और उसी दिन ये राम विरोधी संसद में काले कपड़े पहन के गए थे। कितनी घृणित सोच है इनकी प्रभु राम और सनातन के प्रति। खैर, 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। भव्य भूमि पूजन के बाद 21 जनवरी को प्रभु श्री राम का मंदिर गर्भगृह में स्थापित करने का समय आया। तब भी इन सनातन विरोधियों ने कहा कि हमें तो आमंत्रण ही नहीं आया राम मंदिर निर्माण में प्रभु श्री राम के विराजमान होने का। चलो खैर, इनको आमंत्रण भी भेजा गया। तब इनकी हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी और प्रभु राम विरोधी सोच का आप अनुमान लगाइए। इन्होंने कहा कि हम ससम्मान ये आमंत्रण अस्वीकार करते हैं। अरे भाई, जो राम का नहीं हुआ वे आपका कभी नहीं होगा। इसलिए जब भी आपने बोर्ड का निर्णय नहीं कर पाए तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देखिए और मन में स्मरण कीजिए अपने पूर्वजों का, जिन्होंने अपना तन मन धन का बलिदान इस राम मंदिर की निर्माण में सदियों तक लगाया। यदि आज आप जात पात क्षेत्र धर्म में बट गए तो ये जो राम को नहीं मानते तो आपको क्या मानेंगे? ये कालनेमी रूपी है नेता आज राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, ये करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातनी मानने वाले साबित करने के लिए कई प्रपंच करेंगे, ढकोसले करेंगे। लेकिन इनके कथनी और करनी में फर्क आज सोशल मीडिया में हमें बिल्कुल सामने दिखता है। इसलिए मेरा सभी सनातन भाइयों से निवेदन है कि वे राजपूत, ब्राह्मण, जाट, चौधरी, क्षत्रिय में न बटे। वे केवल और केवल सनातन हित में और देश हित में अपना मतदान अधिक से अधिक संख्या में करें और हमारा एक वोट जो प्रभु श्री राम का भव्य निर्माण करने के लिए नेता व दल बना, जो हमेशा प्रभु राम का जय श्री राम का नारा जय घोष करता है, उसका हम अगर अपने जीवन का हर मतदान उसको करें तो भी ये मतदान बहुत ही उस कार्य के प्रति जो उन्होंने त्याग और समर्पण भी करके तत्परता से राम मंदिर का निर्माण किया है उसके एवज में नगण्य है। ये हमारा मतदान प्रभु श्री राम को समर्पित हो, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान किया है इस राम मंदिर के लिए उसको समर्पित हो। क्योंकि याद रखिएगा, आज हमने जिस भव्यता से राम मंदिर का निर्माण किया है तो कई विधर्मी ताकतें कहती है कि आज आपकी सत्ता है, बना दीजिए राम मंदिर। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, जिस दिन हम बहुमत में होंगे, चाहे लोकतंत्र के तरीके से हो चाहे भीड़ तंत्र के तरीके से हो, उस दिन हम आपका राम मंदिर का क्या क्या करने के लिए ये ख्वाब बनाए बैठे हैं और कई सोशल मीडिया में ये बोलते भी हैं खुले आम। इसलिए अब ये आपको तय करना है कि आप प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में जिन्होंने सहयोग किया उनके साथ हैं या प्रभु श्री राम को अस्तित्व को नकारने वाले, राम सेतु को नकारने वाले, सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स आदि कह के गाली देने वाले, हर सनातन त्योहार, तीज त्योहार पर धारा 144 लगाने वाले, हनुमान जयंती को रोक लगाने वाले, जय श्री राम को नारे को
उपद्रवियों का नारा कहने वालों के साथ है। ये सब आपको तय करना है, क्योंकि ध्यान रखिए आपका एक ये वोट न केवल आने वाली इतिहास को में आपका आकलन करेगा, बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी आपके इस वोट का सदुपयोग होगा तो उसका लाभ लेगी और दुरुपयोग होगा तो उसका खामियाजा भुगतेगी। और इसलिए मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि अपने मतदान का 100% देश और राष्ट्र हित में प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए अवश्य प्रयोग करें। जय हिंद, जय सनातन, वंदे मातरम।